जो मिथ हैं कि सर्विस सेंटर नहीं होते हैं, पार्ट्स महंगे होते हैं, सर्विस नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं है। पूरा भारत कवर किया है, 28 राज्य, 6 यूटीज कवर कर चुका हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया बाइक कौन सी है, यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सवाल आ रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, लें ना लें, मिथ। आज के वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आप भी कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस बाइक को लें या ना लें। तो मेरा नाम है अर्पित और शुरू करते हैं। तो ये बाइक है जावा यज़दी की यज़दी रोडस्टर, जिसका इंजन 334 सीसी का है। ये एक टूरिंग बाइक है गाइस, और यकीन मानिए मैंने इस सेगमेंट की सारी बाइक की टेस्ट राइड की थी। मैंने आरी चला के देखी थी, मैंने होंडा CB 350 चलाकर देखी थी, मैंने सुजुकी 250 चलाकर देखी थी, और मैंने इवन TVS रोनिन तक का टेस्ट राइड लिया था। लेकिन जो पावर आपको इस बाइक में फील होती है वो इस सेगमेंट की किसी भी और बाइक में नहीं है। अगर आप भी एक ऐसी बाइक देख रहे हैं जिसका थ्रॉटल रिस्पॉन्सिव हो, जिसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो, और इन सिटी उसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ये है वो बाइक। अब इसके इंजन की बात करते हैं। इसमें आता है 334 सीसी का इंजन, जो कि लिक्विड कूल इंजन है। इसके अलावा इसमें 29 bhp की पावर है। जी हाँ, ये बाइक 29.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से इसका थ्रॉटल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। 6 गियर आते हैं इस बाइक में। अब मैंने ये बाइक 7 महीने में 26,000 किलोमीटर चलाई है, और ओवरऑल अभी तक चल चुकी है ये 33,000 किलोमीटर। क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए, अब उन पर बात करते हैं सीधे। पहले बात करेंगे इसकी अच्छाइयों के बारे में। इस बाइक को मैंने एक दिन में 800 से 1000 किलोमीटर कई बार चलाया है। राजस्थान की गर्मी में चलाया है, पीक मॉनसून में चलाया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं या फिर मुझे बाइक रोकनी पड़ रही है किसी भी रीजन से। बाइक मैं, मेरी वाइफ और 70 केजी लगेज के साथ, यानी कि ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग पर भी, चाहे वो माउंटेन्स हो, अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, कोडई कनाल हो, ऊटी हो, मसूरी हो, कहीं भी मुझे इसमें पावर लैग फील नहीं हुआ, जो कि मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगती है। जनरली हम लद्दाख में जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बाइक्स की पावर रिड्यूस होती है। उसके बावजूद मुझे इस बाइक में कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी पावर लूज हो रही है या फिर ये बाइक अपना जो इसकी कैपेसिटी है उससे कम परफॉर्म कर रही है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बात करेंगे इस बाइक के बारे में कि इसका मेंटेनेंस, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सस्ता है, बट इनडिसेंट है। अगर आप इतने सीसी की एक इस रेंज की बाइक में जा रहे हैं तो आपको एक सर्विसिंग कॉस्ट तकरीबन पड़ जाती है 5,000 के आसपास की। अगर आप उसमें ब्रेक पैड, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, सारी चीजें चेंज कराते हैं, और अगर आप सिर्फ इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और ब्रेक फिल्टर चेंज कराएंगे तो आपकी सर्विस 1,500 से 2,000, मतलब 2,500 रुपए तक मैक्स हो जाएगी। तीसरी चीज जो इस बाइक की मेरे को अच्छी लगी थी, वो लगी थी, जो मुझे इस ट्रिप पर बहुत काम भी आई है, वो लगा है ये कि इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत स्ट्रांग है। इसमें डुअल चैनल ABS आता है। तो आप कभी भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्लिपरी रोड है या फिर कहीं पे मड है, तो ये बाइक अपना कंट्रोल लूज नहीं करती है। आप जब बाइक लेते हैं तो आपको ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा काम आती हैं। आपकी लाइफ डिपेंड करती है इन चीजों पे। एक दो छोटी छोटी खामियां, जब मैंने बाइक ली थी इसके कुछ छोटे छोटे नट बोल्ट्स पर रस्टिंग दिखी थी मुझे। वो मैंने कंपनी को बोला, अपने सर्विस सेंटर में जाके, उन्होंने नट्स चेंज कर दिए। ऑल्दो उसके बाद भी वो रस्टिंग आई, बॉडी पार्ट्स पे नहीं है, लेकिन जहां जहां इन्होंने नट्स यूज किए हैं लोहे के, वहां वहां पे आपको रस्टिंग दिखी थी। मेरे को इस बाइक की जो एक मेजर कमी लगी, एक्चुअली एक नहीं दो मेजर कमियां ये है कि इसका जो मीटर है, कंसोल मीटर है, उसकी जो लाइटिंग है वो बहुत डिम है। तो दिन में जब सनलाइट पड़ती है तो आपको बिल्कुल नहीं दिखता है उसमें कि आपका पेट्रोल कितना है, आपकी स्पीड क्या है, किस गियर में चल रहे हो। तो आपको थोड़ा ध्यान देके देखना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, क्योंकि ये ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैंने इस बाइक पर बॉम्बे से महाकुंभ तक का सफर किया था, और तब मेरे पास लाइट्स नहीं थे। तो इसका जो हेडलाइट थ्रो है वो बहुत ज्यादा पुअर है। ट्रस्ट मी, सिर्फ हाईवे पे नहीं, कई बार आपको सिटी ट्रैफिक में भी वो दिखेगा कि इसका हेडलाइट थ्रो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो बस ये दो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगा कि कंपनी बेहतर कर सकती है। इसके अलावा मुझे कहीं भी कोई इश्यू फील नहीं हुआ। पहाड़ों में
हाईवेज पर, इवन रेगिस्तान में बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा है। और मैंने इस बाइक में जो चेंजेस कराए हैं, हाँ, तो ये मैंने सैडल स्टैंड लगवाए थे इस बाइक में, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, और 70 केजी का लगेज ये बहुत आसानी से उठा ले रहे थे। और कई बार तो मैंने उस लगेज के ऊपर भी, जैसे लद्दाख में था तो पेट्रोल कैन, एक्स्ट्रा रेनकोट और सामान भी रखा है, मोर देन 70 केजी, वो भी ये बहुत आसानी से उठा लेते हैं। दूसरी चेंज जो मैंने इस बाइक में कराई थी, वो कराई थी मैंने, ये पोर्टोनिक्स के इसमें आता नहीं है, ये चार्जर लगवाया था। ये आपको टाइप सी और नॉर्मल दोनों चार्जर देता है, और इसके साथ ही साथ ये आपको ये भी दिखाता है कि आपकी बैटरी का परसेंटेज कितना है, बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ बताता है। पोर्टोनिक्स का ही मैंने इसमें मोबाइल माउंट लगवाया था। मैंने कोई भी वाटरप्रूफ वाला मोबाइल माउंट नहीं लगवाया है, मैंने एक रेगुलर मोबाइल माउंट लगवाया है। थ्रू आउट द जर्नी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन अभी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो मैंने इनमें ये MG की लाइट्स लगवाई थी। इन लाइट्स में 3 कलर आते हैं, व्हाइट, येलो और एक मिक्स। तो कई कई जगह जहां हमें बहुत डेंस फॉग मिला था, मेचुका में और एक दो जगह और, वहां पर मैंने इनका रिस्पॉन्स चेक किया था, डिसेंट था। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत एक्सेप्शनल है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये लाइट्स आती हैं उस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छी हैं। सब कुछ मिला के ये कुछ मेरे को 6,000 रुपए कॉस्ट की थी। इसके टायर मैंने चंडीगढ़ से लगवाए थे लद्दाख एंटर करने के पहले, जिसके बाद में मैंने लद्दाख के सारे पासेस चढ़े हैं, मैंने नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर किया है। ये ऑफ रोडिंग टायर है राइज मोटो के, और इनका रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं जो मुझे लगी कि ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। इसके दोनों ही ब्रेक पैड इस पूरी ट्रिप में मुझे 3 बार फ्रंट वाला और 2 बार रियर वाला चेंज करना पड़ा, जो कि 26,000 किलोमीटर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 800 कुछ रुपए का फ्रंट ब्रेक पैड आता है, 600 कुछ रुपए का रियर ब्रेक पैड आता है, और बहुत जल्दी घिस रहे थे कंपेरेटिवली, क्योंकि मैं हाईवे पर भी राइड कर रहा हूं तो उतना जल्दी नहीं घिसना चाहिए। दूसरी चीज इसकी ये कि इस बाइक में आपको एक बहुत माइनर चीज मेरे को जो लगी कि वो इसका चेन स्प्रॉकेट। चेन स्प्रॉकेट इसका आता है 5,500 रुपए का, अगर आप कंपनी से डलवाते हो, जो लेबर कॉस्ट के साथ तकरीबन 6,000 रुपए कॉस्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी 27,000 किलोमीटर में मुझे बदलवाना पड़ गया। मुझे लगता है शायद वो भी है क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी चेंज करा के निकला था, और फिर 26,000 किलोमीटर के अंदर मुझे एक बार और चेंज कराना पड़ा, तो शायद वहां भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा सच कमी नहीं लगती इस बाइक में। अगर आप इस सेगमेंट की बाइक लेना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन होगी, लेकिन आप इस बाइक को एक बार ट्राई जरूर करिए। जो मिथ है कि सर्विस सेंटर नहीं होते हैं, पार्ट्स महंगे होते हैं, सर्विस नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं है। पूरा भारत कवर किया है, 28 राज्य, 6 यूटीज कवर कर चुका हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। रोड साइड असिस्टेंट आप ले सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे पड़ी थी। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और कैसा इस बाइक का परफॉर्मेंस रहा। तो यहीं पर इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा, और कुछ अगर आपके इसके बाद भी डाउट्स बचे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अब हमारे चैनल पर आएंगे बाइक से भारत के व्लॉगिंग वीडियोस, कि बाइक से भारत में जो 76 शहर हमने घूमे उनमें क्या क्या देखा, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह प्यार देते रहिएगा। बाय।